फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जमान मुगल से। जी जमान मुगल, तोशाखाना केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया जा चुका है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से महफूज फैसला अभी सुनाया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की तरफ से सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी उसकी जानिब से कहा गया था कि इस फैसले की जो कार्रवाई है उसको बढ़ाया जाएगा और इसे काबिल समाअत करार दिया गया था, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और साथ ही हदायत किया है कि जो हक दिफा था उसको खत्म किया गया था उसके लिए पीर के लिए नोटिस जारी किए जाए और नोटिस जारी करने के बाद इसकी कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाए। अभी मुख्तसर फैसला जो अदालत की तरफ से सामने आया है, जैसे इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो हम अपने नाजरीन को तफसीलात से भी आगाह करेंगे। जी जमान मुगल, एक और मामला था, 7 से 8 मामला थे जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे जिन पर फैसला सुनाया जाना था कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनसे मुतल्लिक था कि उनके कंडक्ट से मुतल्लिक था। उस हवाले से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, उनके कंडक्ट के हवाले से भी था और उनकी जो फेसबुक थी उसके हवाले से भी था। गुज़श्ता रोज इस पे हाई कोर्ट ने रिवाज दिए थे कि FIA की जानब से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये कहा गया है कि उनकी फेसबुक के ऊपर जो है वो पोस्टें हैं, उनका रिकॉर्ड सामने नहीं आया और वो डिलीट हो चुकी हैं। और इससे क्योंकि जो FIA ने रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि इसके लिए अगर प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है तो वो मिनिमम 90 डेज का है, तो उसके बाद जाके चीजें एनालाइज हो सकेंगी। तो जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा था कि FIA की रिपोर्ट क्योंकि यकतरफा है, हम इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। जी तो जमान मुगल, अब क्या प्रोसीजर होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद? ट्रायल कोर्ट अब किस तरह से दोबारा से मामले को देखेगी? दोबारा से सारी सूरत हाल पर जो है हक के दिफा भी दिया जाएगा, वकला पेश होंगे, फिर से दलाइल दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी चूंकि ट्रायल कोर्ट ने 3 बजे का वक्त रखा था और PTI के जो वकला हैं, बैरिस्टर गौर है और उनके साथ जो मावन वकील हैं वो अदालत पहुंच चुके हैं। इलेक्शन के वकला भी अदालत पहुंच चुके हैं और अभी 2 से 3 मिनट में जो है अदालती कार्रवाई का आगाज हो जाएगा और PTI के वकला जो है वो इस अदालती कार्रवाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी ट्रायल कोर्ट को बताएंगे। उस फैसले की रोशनी में आगे जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या ऑर्डर करती है वो हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखने की कोशिश करेंगे। जी लेकिन जमान, यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है इस पर आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इसी दौरान हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी। खालिद जमील, तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया था। इसके अंदर 3 बड़ी अहम चीजें हुई हैं। एक तो ये कि जो बुनियादी नुकात उठाए गए थे दायरा इख्तियार का और 120 दिन जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है जिसके अंदर आपने सिक्योरिटी करनी होती है, और फिर तीसरा मामला था कि मियां वाली की नशिस्त थी और इस्लामाबाद के अंदर केस चलाया जा रहा है। तो इन मामलात के ऊपर सेशन कोर्ट ने इसको काबिल समाअत करार दिया था। जब इसको चैलेंज किया गया तो चीफ जस्टिस ने पहले भी वापस ये केस भेजा था और दोबारा इसको काबिल समाअत करार दिया गया और अब तीसरी बार हाई कोर्ट वापस उन्हीं जज साहब के पास ये मामला भेज रहे हैं और वो जो बुनियादी 8 सवालात थे उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, 3 सवालात को एड्रेस किया जा रहा है, बाकी 5 सवालात हाई कोर्ट जो उठा रही है उनको सेशन जज जो है वो एड्रेस नहीं कर रहे, इसलिए तीसरी बार वापस भेजा गया। तो इसलिए जो बज़ाहिर एक तासुर बना हुआ था कि शायद आज या कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोशाखाना केस के अंदर सजा दे दी जाएगी क्योंकि उनका हक इस्पात खत्म किया गया, उनका गवाही के दौरान नुमाइंदा मुकर्रर करने का हक खत्म किया गया था, फिर उनका हक दिफा भी खत्म किया गया था। तो इसलिए ये गालिब इम्कान था कि आज या कल इमरान खान को सजा दे दी जाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये मामला इसलिए लटक जाएगा कि एक तो अभी सेशन जज को ये फैसला करना है कि काबिल इस्पात है या नहीं है और उन 8 सवालात को सामने रखना होगा। दूसरा जो है कि हक के दिफा को बहाल करने का हवाले से हाई कोर्ट ने नेक्स्ट वीक पे तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी ये अदालत जो है कि जो गवाहों की फहरिस्त को मुस्तरद किया गया था उसके ऊपर भी ये मामला नहीं असर नो शुरू कर सकते। तो ये वापस जो है कि उस पॉइंट 1 पे जाएगा ये केस। तीसरी बात जो थी इसके अंदर जो दूसरी अदालत को मामला मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी उसको फिलवक्त मुस्तरद किया गया, केस अभी इन्हीं के पास रहेगा। लेकिन ये केस की अब दोबारा समाअत होने से पहले 2 बड़े अहम नुकात हैं जिनके ऊपर तय करना होगा कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। और दूसरा मामला जो ये है कि हक दिफा जो महरूम किया गया एक्यूज को PTI के चेयरमैन को कि उनका हक दिफा बहाल होना चाहिए, इस सिलसिले में नेक्स्ट वीक हियरिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब कल 5 तारीख है और 5 तारीख जो जज हुमायूं दिलावर है उन ड्यूटी पर थे। अब इसके बाद 1 महीना इनकी रुख्सत है
तो ये केस अभी ये सितंबर में जाके कहीं शुरू होगा और उस वक्त से पहले पहले हाई कोर्ट ने कुछ बुनियादी नुकात है वो तय करने हैं। तो अब ये केस सारा का सारा सितंबर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी, इसी के साथ ही खालिद जमील साहब ये बताइएगा, जैसे आपने अभी फरमाया है कि ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो समाअत का मामला है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अपना ये फैसला दे दिया ना। उसने तो कहा कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करती तो जो ट्रायल कोर्ट है वो फैसला मत दे, तो उनको रोक दिया था उन्होंने। तो अभी वो केस निपटा दिया गया। अभी इस केस में जो खास तौर के ऊपर जो मामलात मुस्तरद किए गए हैं, जैसे दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद की गई, इस दरखास्त के बाद एक नई पिटीशन जो है कि वो पीटीआई के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। और उसमें खास तौर के ऊपर क्योंकि अभी जैसे आमिर फारूक के फैसले में देखना होगा कि जो मुस्तरद किया उसमें रीजन क्या दिए हैं उन्होंने, और डेफिनेटली वो एफआईए की रिपोर्ट को ही बेस बनाया होगा। लेकिन एफआईए की रिपोर्ट में दो चीजें जो है बड़ी अहम है। एक, वो ये कह रहे हैं कि उनका फेसबुक पेज को हमने विजिट किया तो उसके अंदर ये पोस्ट हमें नजर नहीं आई, लेकिन क्या ये पोस्ट की और डिलीट की गई है, इस चीज की जो है कि ये तस्दीक सिवाय फेसबुक जो है कि और कोई नहीं कर सकता। तो एफआईए को ये कहा जा सकता है कि आप फेसबुक को ये खत लिखें और कहें कि इसकी हिस्ट्री चेक करें कि क्या ऐसी पोस्ट थी और डिलीट की गई या नहीं थी। और अगर वो खत लिखा जाता है, चूंकि हुकूमत भी 9 अगस्त को अपनी मुद्दत कब जो है कि वो तहलील करने की समरी भेज दी जाएगी, तो उसके बाद फिर एफआईए भी शायद इंडिपेंडेंट होगा। और अगर वो फेसबुक पर खत लिखता है और वाकई ऐसी पोस्ट थी और ये आ जाता है कि हाँ ऐसी पोस्ट थी, तो फिर इन जज साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस भी हो सकता है और केस तो डेफिनेटली ट्रांसफर होगा। ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बाकी मामला अभी हाई कोर्ट में होंगे। जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक मेरा ख्याल ट्रायल कोर्ट के अंदर अब कुछ ज्यादा पेश अब जो दिखाई नहीं देती। तो इसमें खालिद जमील साहब क्या ये समझा जाए एक आम आदमी के लिए कि आज जो समाअत के हवाले से कि सेशन कोर्ट जो है वो समाअत कर सकते हैं, यानी काबिल समाअत करार देने या मुस्तरद करने के हवाले से ये मामला है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि कलअदम करार दे दिया कि काबिल समाअत नहीं है, तो इसके बाद भी क्या ये समझा जाए कि ये केस जो है अब हाई कोर्ट में चलेगा, सेशन अदालत जो है वो इस पर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकेगी? देखिए, सेशन कोर्ट को जो दो चीजें अभी डायरेक्शन दी जा रही है ना, वो ये बदकिस्मती से कभी ऐसा होता नहीं है कि जब हाई कोर्ट कोई फैसला दे रही हो और उसको जैसे भी ये कहा जा रहा है कि ये काबिल समाअत देने का जो फैसला है कलअदम करार दिया। अब जिन जज साहब ने उस फैसले को कलअदम करार दिया, अब दोबारा कह रहे हैं कि आप सुने, वो दोबारा उसको कलअदम करार दे दिया उन्होंने। अब तीसरी बार फिर उनसे कहा जा रहा है कि दोबारा फिर आप सुने कि जी काबिल समाअत है या नहीं, तो फिर काबिल समाअत करार दे देंगे उसको। मेरा ख्याल है कि इसमें होता अमूमन ये है कि जब ऐसी दरखास्त वापस लोअर कोर्ट में जाती है तो फिर जो सेशन जज होते हैं, जो जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो है कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं, तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेशन जज ही होते हैं। तो ये सेशन जज की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब ये देखेंगे कि काबिल समाअत है या नहीं है। ये अभी किसी और एडिशनल सेशन जज से या खुद इसकी समाअत करें तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना इनके पास दोबारा जाने से मतलब है तो दोबारा उसको काबिल समाअत करार दे देंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम चीज होगी। तो अब ये देखना होगा कि सेशन कोर्ट में जो सेशन जज साहब हैं अब वो क्या करते हैं कि वो दोबारा केस इन्हीं साहब को मार्क करते हैं जो जज हमारी दिलावर समाअत कर रहे हैं और वो ये फैसला करें काबिल समाअत है या नहीं है, या वो ये खुद फैसला कर लेते हैं या किसी और ये मार्क करते हैं। तो ये भी एक इसमें बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। ये चीज जो है कि ऐसे होगी। दूसरा जो है कि वो अभी हक दिफा और बाकी मामला जो है वो हाई कोर्ट अपने पास रखे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीक उसकी हियरिंग होगी। तो बजाय ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट वीक तक तो अभी हियरिंग वैसे भी नहीं हो सकती इस कोर्ट के अंदर। और फिर क्योंकि अभी हक दिफा के हवाले से भी नोटिस सर्व हो गए हैं, तो कोई बेइज्जत नहीं कि जज हुमायूं दिलावर अभी कहें कि नहीं जनाब इस पर स्टे ऑर्डर नहीं आया। जैसे सुबह वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कहाँ दिया है, मुझे दिखाएं, अगर नहीं है तो मैं तो कार्रवाई जारी रखूंगा। तो वो दलाइल मुकम्मल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं इसको डिसीजन को। लेकिन अभी जब बुनियादी नुकता ये उठा दिया गया कि काबिल समाअत है या नहीं है, अभी सबसे पहले जो है कि जब वापस वुकला पीटीआई के इस कोर्ट में जाएंगे, जो सेशन कोर्ट है एडिशनल सेशन जज की हुमायूं दिलावर की, तो वहां सबसे पहला सवाल ये उठाया जाएगा कि काबिल समाअत है या नहीं है। इसके ऊपर दलाइल की बात होगी। और मेरा ख्याल है अभी वैसे भी 3 बज रहे हैं और जुम्मे के रोज जो मुकामी अदालतें होती हैं उनका जो वक्त है वो 12:30 होता है।
और अभी जब ये जाएंगे तो सुबह से आज आ रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, तो डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि प्ली वो यही लेंगे जी, कल हम इसके ऊपर दलाइल देंगे। बात ये कल तक चली जाएगी और कल तमाम दिन अगर वो इसके ऊपर दलाइल देते हैं और शाम को ये जज साहब कहते हैं कि काबिल समात है, और फिर हक दिफा की बात तब उसके बाद शुरू होगी जब ये पहले फैसला होगा कि काबिल समात है या नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त ये है। जी खालिद जमील साहब हमारे साथ रहिएगा। जमान मुगल भी हमारे साथ मौजूद है। जमान मुगल, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है समात के बाद, और बिलखुसूस जो पीटीआई के वकला हैं उनका क्या मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ रहा है? क्या मीडिया से कुछ गुफ्तगू हुई है? हमारा जमान मुगल से राब्ता मुनक़ता हो गया है। खालिद जमील साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। दो बड़े अहम मामले हैं। हक़ दिफा का मामला है, वो जब तक नेक्स्ट वीक तक उसका नोटिस जारी नहीं होता तब तक तो जाहिर है वो पेंडिंग है। लेकिन इस पहले फैसले में कि जो सेशन कोर्ट की समात कलअदम करार देने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया है, और फिर वो वापस जाएगा, जैसे आपने कहा है कि वहां पर जाके फिर से ये देखा जाएगा काबिल समात है कि नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से क्या अक्स किया जाए? कंफ्यूजन मौजूद है? देखिए, कंफ्यूजन तो नहीं है। इसमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर एक चीज तो ये उन्होंने तय की कि जो इन जज साहबान को मायूं दिलावर साहब को 8 सवाल भेजे थे हाई कोर्ट ने, कि जब आप इन 8 सवालात को सामने रख कर ये फैसला करें कि काबिल समात है या नहीं है, और वो जो 8 सवाल थे वो लीगल क्वेश्चन थे एक्चुअली, और उन 8 सवालों के फिर ये कहा गया था कि अपने फैसले में जब आप ये फैसला करें तो इन 8 सवालों के जवाब की रीजनेबल जस्टिफिकेशन दें। तो इसका मतलब है कि जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन उन 8 सवालों की देनी पड़ेगी तो उसका खुद ब खुद ये मामला, क्योंकि ये मामला जो है कि वो मियां वाली की निशिस्त का है, पर अगर एक दूसरे सूबे का केस है और उसको इस्लामाबाद में कैसे चलाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपके जो इंतखाबी गोशवारे हैं जब आप जमा करवाएंगे तो वो 120 दिन के अंदर उनकी स्क्रूटनी होगी, एतराजात होंगे, और अगर कोई एतराज होगा तो उस पर कार्रवाई हो सकेगी। तो अब ये जो इंतखाबी गोशवारे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के 2018-19, 2019-20 के, इनमें तो 120 दिन तो नहीं, इनमें तो 1 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर चुके हैं। तो उन मामलात को अभी उठाना जो है इलेक्शन एक्ट की खुद वायलेशन है। तो इसलिए ये जो 2 बुनियादी सवाल थे, इसके अलावा भी 6 और सवाल थे, तो उन सवालात के जवाब जो है कि वो जज मायूं दिलावर को देने होंगे। अभी इसलिए दोबारा उनको भेजा है कि इन तमाम सवालात के जवाब जस्टिफिकेशन, रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ लिख कर फिर फैसला करें कि जनाब ये काबिल समात है या नहीं है। मेरा ख्याल है हाई कोर्ट भी ये चाहती है कि वो खुद बार बार मौका दे रहे हैं जज साहब को कि अगर ये चीजें बड़ी क्लियर हैं तो फिर उनको जो है कि इस केस आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन देखें कि अब जज मायूं दिलावर साहब जो है कि वो क्या इस पे इसरार करते हैं, क्या बात करते हैं और क्या फैसला देते हैं। ठीक है। और हक दिफा के मामले पर अगर वो हक दिफा के लिए आते हैं तो क्या इस पे भी जब तक नोटिस नहीं आता अभी दलाइल नहीं होंगे, या सेशन कोर्ट में उस पर भी बात हो सकती है इस दौरान? नहीं, सेशन कोर्ट में जो है कि हक दिफा पे भी बात नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला टेकअप कर लिया है, और इसमें जो है कि अभी प्रीकैन को अगले हफ्ते का नोटिस दे दिया गया है। अब ये पहले फैसला वहां पर होगा, फिर गवाहों के बयानात कलम बंद होंगे नहीं होंगे, कार्रवाई आगे चलेगी नहीं चलेगी, ये मामला फिर होना है। अभी सबसे पहला जो फैसला तय होना है लोअर कोर्ट के अंदर वो ये होना है कि ये काबिल समात है या नहीं है, और इस सिलसिले में जो हाई कोर्ट ने बुनियादी 8 सवालात उठाए थे उनको सामने रखकर ये फैसला देना होगा। उसके बाद वैसे भी जज मायूं दिलावर की छुट्टियां हैं और ये केस जो है कि सितंबर तक पेंडिंग में चला जाएगा, और इस दौरान अगस्त के अंदर नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट इसके ऊपर मजीद जो है कि वो तमाम फरीकैन के मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है कि वो फैसला दे देगी। अगर वो हक़ दिफा बहाल कर देते हैं फिर सितंबर में गवाहियां होगी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो तहरीक इंसाफ के पास अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि जो तोशाखाना केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की जो उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो इसलिए इसके खिलाफ एक अपील वो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करेंगे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी तो ये अभी बैक वक्त लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तीनों अदालतों के अंदर ये बैक वक्त 3 स्टेजेस के ऊपर ये केसेस शुरू होंगे। एक केस जो है कि वो इस काबिल समात होने न होने पर होगा, दूसरा केस जो है कि वो पीटीआई के चेयरमैन का हक दिफा की बहाली का होगा जो हाई कोर्ट में होगा, और तीसरा केस ये होगा कि इसको दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होनी है। ये पिटीशन फाइल होनी है पहले, उसके बाद इसकी हो रही है। ये 3 मुख्तलिफ इसके केसेस हैं और तीनों मुख्तलिफ केसेस 3 लेवल की जो पाकिस्तान में अदालतें होती हैं, लोएस्ट और जो हाई और फिर सुप्रीम,
उन तीनों के अंदर बैक वक्त ये केस जो है कि समाप्त हो रही होगी। होपफुली नेक्स्ट वीक जो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी जी। हो जाएगी। इस पे खालिद जमील साहब, इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी तो पहले ये दरखास्त दायर की गई है जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार का कहा गया है, तो अब हम ये समझें कि सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस पहले पॉइंट पर बात हो सकती है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो बेसिकली जो ट्रायल कोर्ट थी, जज हुमायूं दिलावर, उनको रोका था कि आप कोई फैसला, क्योंकि उनके जो रिमार्क्स आ रहे थे और जिस तेजी में आधे घंटे 2 घंटे के नोटिस के ऊपर जो है कि वो गवाहों की तलबी की, फिर उन्होंने आज कहा जी हतमी दलाइल दें। इलेक्शन कमीशन ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। फिर कहा गया तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। वो कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, बस 1 घंटे में आए। फिर जुम्मे का वक्फा हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो फौरन अपने दलाइल दें। उन्होंने कहा जी वो हाई कोर्ट में मसरूफ है, आज शायद ना आ सके। उन्होंने कहा नहीं, अगर 3 बजे तक ना आए तो मैं फैसला दे दूंगा, अब फैसला महफूज कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि वो केस की प्रोसीडिंग मुकम्मल हो चुकी, अब सिर्फ फैसला होना है। और फैसला जब भी हाई कोर्ट अगर ये तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर देती फर्ज महाल, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जितनी पिटीशन फाइल की हैं सब की सब मुस्तरद की जाती हैं, तो 3:30 बजे कोई बेईद नहीं था कि जज हुमायूं दिलावर जो है कि वो इमरान खान को 2 या 3 साल की कैद, और साथ ये कहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने अपने साथे छुपाए हैं, वो सादिक और अमीन नहीं है, वो इलीगल और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं, तो उनको अगर इलीगल है तो 2 साल और अगर करप्ट प्रैक्टिसेस है तो 3 साल की कैद की सजा होती है, तो वो सजा भी दे सकते थे। लेकिन इस फैसले के बाद जो है कि अभी वो मासवाए इसके कि काबिल समात है या नहीं है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इसी पे अब जाहिर है इसके पॉलिटिकल असरात भी हैं। मौजूदा सिचुएशन आपके सामने है, एक जानिब जो कौमी असम्बली के इजलास हैं वो उनको आखिरी करार दिया जा रहा है और निगरान सेटअप जो है वो सामने आएगा। ये केसेस यकीनी तौर पर सियासी असरात रखते हैं, इसके क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप सियासत पर, उनकी PTI की सियासी जिंदगी पर? देखिए, PTI के लिए तो बड़ा हौसला अफजा ये बेसिकली आज का डिसीजन साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी। और ये बिल्कुल हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो अब उनको जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऑप्शन भी एक उनको मिल चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी बाकायदा रजू कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास होगा कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया तो इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि मामला क्योंकि ज़ेर इल्तवा है हाई कोर्ट में, तो इसलिए हम दो फैसला नहीं कर सकते, तो इंतजार करते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर वो फैसला कर सकते हैं कि जज हुमायूं दिलावर को ये समाज जारी रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, किसी और के पास जाना चाहिए। जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो फिर इसके दायरे कार के ऊपर भी सवाल पैदा हो जाएगा, और वो कहेंगे कि ये क्योंकि दायरा कार भी नहीं बनता, ये मुतसिब भी हैं, इनकी फेसबुक पेज पे वो भी हैं, और